पिछली वीडियो में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा 12वीं का शॉर्ट स्टोरी का पहला चैप्टर द गोल्ड वॉच पढ़ा था और इसका एक पार्ट हम बना पाए थे। तो आइए मित्रों, इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि आगे की कहानी में जो इसके लेखक है पोंजी कारा रिफी, वो हमें क्या बताते हैं। मित्रों, जो लेसन था वो यहाँ तक हो गया था, बीडीज एंड अदर ओट्स एंड्स। उसके आगे देखिए 1 month's हाउस रेंट। इसके अलावा 1 month's हाउस रेंट, 1 महीने का हाउस रेंट, कमरे का किराया था। अर्थात जो उसका कर्जा था शंकु का, उस कर्जे के अलावा 1 महीने का कमरे का किराया था। अर्थात जिस मकान में वो किराए से रहता था उस मकान का किराया उसको चुकाना था। वो कितना था? वह 3 रुपीज़, 3 रुपया था। इन एडिशन, एडिशन माने होता है के अलावा। इन एडिशन टू दीज सम्स, दीज माने ये और सम्स माने राशि। इस राशि के अलावा, मतलब जो ये पैसा पूरा बताया गया है, इस राशि के अलावा या इस पूरे पैसे के अलावा जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसका जो कर्जा था, जो उसका पैसा था, उस पैसे के अलावा और 1 महीने का 3 रुपये के अलावा, इन एडिशन टू दिस सम्स, इस राशि के अलावा ही हैड टेकन अ स्मॉल लोन। इसके अलावा शंकु ने हैड टेकन ले रखा है, स्मॉल लोन्स, छोटा छोटा लोन ले रखा है। जैसे बैंक से लोन ले लेते वैसा लोन ले रखा है। लोन ऑफ 12 पैसे, 12 पैसे का, 25 पैसे, 25 पैसे का, एंड 50 पैसे और 50 पैसे का, फ्रॉम सेवरल पीपल। मतलब किसी बैंक से लोन नहीं लिए, किसी बैंक से कर्जा नहीं लिए, ये जो पैसा लिए वो कई लोगों से लिए, सेवरल पीपल, अलग अलग लोगों से। मतलब किसी से 25 पैसा लिए तो किसी से 12 पैसे, किसी से 12 पैसे लिए, किसी से 25 पैसा लिए तो किसी से 50 पैसा लिए। एंड हिज वाइफ, और उसकी जो पत्नी है, शंकु की जो पत्नी है, हैड रिमाइंडेड हिम, उसको याद दिला, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। शंकु की जो पत्नी है वो शंकु को याद दिला रही है, दिला चुकी थी 2 days, 2 दिन बिफोर, 2 दिन पहले से, 2 दिन पहले ही याद दिला चुकी थी। क्या याद दिला चुकी थी? अबाउट 1 रुपी, 1 रुपया की, 1 रुपये की याद दिला चुकी थी उसकी पत्नी। अब कैसा 1 रुपया? 1 रुपये क्या था? टू बी पेड, ये 1 रुपये चुकाना था, देना था। किसको? टू द फिश वुमेन, मछली बेचने वाली औरत। मतलब एक औरत थी जो मछली बेचती थी और उस औरत से इन्होंने मछली ले रखी होगी खाने के लिए, तो उसका जो पैसा होगा वो उधार होगा और वो पैसे की जो राशि है वो 1 रुपया है। शंकु मेंटली एडेड अप, शंकु ने मेंटली, अपने मन में, मन मस्तिष्क में, एडेड अप, जोड़ा, द टोटल अमाउंट, पूरी राशि उसने अपने दिमाग में जोड़ी। दैट ही डीड, जितनी उसको आवश्यकता थी, पूरा कर्जा उसका जितना था, पूरे कर्जे को उसने जोड़ा और उसने अपने दिमाग में ये मंथन किया कि आखिर अपने कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उसको कितने रुपए की आवश्यकता है। तो वो तमाम लोगों से लिए बैठा है। वाट ही वॉज गोइंग टू गेट, वाट जो कुछ, यहाँ वाट का मतलब मित्रों जो कुछ है, आप सिंथेसिस में पढ़ सकते हैं इसका प्रयोग। वाट ही वॉज गोइंग टू गेट, जो कुछ वह प्राप्त करने जा रहा था, वाज जस्ट 8.5 रुपीज़, वो केवल 8.5 रुपया था। उसको जो मिलने वाला था वो 13 रुपया था, जिसमें 4.5 रुपया उसको चुकाना था, जिसमें 8.5 रुपया बच रहा है। तो वो वही बता रहे कि अगर उसको कुछ राशि जो प्राप्त होने जा रही थी वो केवल 8.5 रुपया थी। और वाट ही ओब्ड, और जो कुछ उसका कर्जा था वह 22 रुपीज़ एंड 30 पैसे, और जो कर्जा था वो 22 रुपीज़ यानी कि 22 रुपया और 13 पैसे कर्जा था। 8.5 मिलना था और 22 रुपया 13 पैसा उसका कर्जा था। और इसके अलावा ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी दूसरी आवश्यकताएं भी थीं। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़, उसने 3 रुपया उधार ले रखा है। किससे? फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। इसके अलावा शंकु ने 3 रुपया अपनी पत्नी से ले रखा है उधार। अच्छा, अब शंकु की पत्नी के पास कैसे पैसा आया? देखिए, दिस वाज आउट ऑफ द सम, दिस वॉज आउट ऑफ द सम, ये उस राशि के बाहर था।
अर्थात जो शंकु की पत्नी के पास पैसा था वो उस राशि के बाहर था। सी हैड स्लोली सेव्ड, जो उसने बचाया था, धीरे धीरे बचाया था, सेव्ड बचाया था, नाउ एंड देन, इधर उधर से, इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन, इन ऑर्डर टू के लिए, बाई खरीदने के लिए, अ वेस्ट चेन कमर की चेन, वेस्ट मतलब तक कमर, कमर की चेन खरीदने के लिए उसने इधर उधर से जो पैसा इकट्ठा किया था वो पैसा भी जो है शंकु ने ले लिया था। इधर उधर से का मतलब है शंकु की जेब से निकाल लिए कभी, इस प्रकार से उसने जो है पैसा इकट्ठा कर लिया, तो वो पैसा भी शंकु ने ले रखा है। अब वो चेन उसको खरीदने किसके लिए है? फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए। उसका एक छोटा बच्चा होगा, उसकी कमर के लिए उसने सोचा होगा कि मैं एक चेन बनवा लूँगी, तो उसने उसका पैसा इकट्ठा कर लिया, वो पैसा भी शंकु ने ले लिया, तो वो वही उसको चुकाना अपनी पत्नी का। और ही हैड एस्यूड, ही अर्थात शंकु ने हैड एस्यूड विश्वास दिलाया था, हर अपनी पत्नी को क्या विश्वास दिलाया था? दैट कि ही वुड बाई, वो खरीद देगा, इट यह चेन, आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, जब उसकी पे आ जाएगी, वेतन आ जाएगी इस महीने की, तो उस महीने की वेतन में उसको चेन दिला देगा। इस बात का भरोसा दिलाते हुए उसने अपनी पत्नी से 3 रुपया ले लिया था। शंकुज हार्ट, शंकु का जो हृदय था अनकंट्रोलेबली फास्ट, अनियंत्रित रूप से तेज हो गया था, मतलब उसकी जो हृदय की धड़कनें थी वो अनियंत्रित थी, बहुत तेजी से उसका दिल धड़क रहा था। थ्रू हिज बीट्स, अपनी हृदय की धड़कनों के बीच में, ही कुड हियर, वह सुन सकता था, द हार्श वॉइस, तीखे शब्द ऑफ टीस ऑफ ऑनर, चुन्नी, यहाँ को चुन्नी लिखा है, इसमें के साइलेंट मित्रों, चुन्नी पढ़ेंगे इसको, कि वो दोनों साइलेंट है, इसमें चुन्नी पढ़ेंगे इसको। तो वो कह रहे हैं कि थ्रू हिज हार्ट बीट, अपनी धड़कनों के बीच में, ही कुड हियर, वह सुन सकता था, द हार्श वॉइस, तीखे शब्द, किसके तीखे शब्द? टीस ऑफ ऑनर, चुन्नी, जो चाय का दुकानदार था उसके तीखे शब्द। अच्छा, वहाँ पे है कोई नहीं, लेकिन वो अपने मन में मंथन कर रहा है कि चुन्नी दुकानदार है, वो मुझको उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है। अलीज हॉलो लाफ्टर, अब एक व्यक्ति है अली, अली की खोखली हंसी, मतलब जिसको चिढ़ाने वाली हंसी होती है, उसको सोच रहा है कि जो अली नामक व्यक्ति है वो उसको चिढ़ा रहा है हंस हंस के, कि जब पैसा देने की गुंजाइश नहीं है तो क्यों खाते हो, तिरस्कार भरी हंसी। तो अलीज हॉलो लाफ्टर, और अली की खोखली हंसी वो सुन रहा था, एंड वल्गर वर्ड्स, और अभद्र शब्द, और ऐसा लग रहा था जैसे जो अली है वो उसको अभद्र शब्द कह रहा हो, बोल रहा हो। एंड और द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लूनप्पू, इरिटेट दुख पहुंचाने वाली, ठेस पहुंचाने वाली, टॉक ऑफ लूनप्पू, और जो लोनप्पो है उसके दुख पहुंचाने वाले शब्दों को भी सुन रहा था। अब लोनप्पो कौन है? हु वाज द चार्ज ऑफ द फंड, जो कि बैंक में फंड के चार्ज पर था, अर्थात जिसने इसको फंड दिया था, उसके द्वारा इसको जो है गंदे गंदे शब्द कहे जा रहे हैं, ऐसा वो सोच रहा है। ही फेल्ट दैट, उसको महसूस हुआ, मतलब ये तीनों लोग नहीं है, ना वहाँ चुन्नी है, ना अली है, ना लोनप्पो है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि सब उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं। ही फेल्ट दैट, शंकु को महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ? दैट कि दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, जैसे ये सभी लोग वर ऑल सराउंडिंग, उसको घेर रहे हों, सराउंड मतलब घेरना, उसको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये सब लोग उसको घेर रहे हों। कैसे घेर रहे हों? लाइक अ राउडी बॉयज़, जिस प्रकार से कोई दबंग होता है, राउडी शैतान या शरारती बच्चे होते हैं, दबंग लोग होते हैं, और दबंग लोग एक कमज़ोर व्यक्ति को घेर लेते हैं, उसी प्रकार से उसको फील हुआ कि जैसे इन सभी लोगों ने, सभी दबंग लोगों ने उसको घेर लिया हो। कैसे घेर लिया? आर्म विद स्टिक, अपनी भुजाओं में, अपने हाथों में छड़ियाँ लेकर, जैसे अपनी हाथों में छड़ियाँ ले ली हों, और गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, और शिकारी कुत्ते के भांति, स्ट्रे डॉग में शिकारी कुत्ता, और शिकारी कुत्ते की भांति शंकु को घेर लिया हो। फिर आगे कह रहे हैं मित्रों, वाट अ हॉरिबल सीन, अब शंकु अपने मन में कल्पना कर रहा है, वाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य है ये कितना भयानक दृश्य है, ऐसा वो सोच रहा है मित्रों। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, फाइंडिंग इट अनबियरेबल, जब शंकु ने इन बातों को असहनीय पाया, उससे सहन नहीं हो रहा था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो सकता है, तो उसको बड़ी बेचैनी, उलझन महसूस हुई। तो शंकु टर्नेड ओवर हिज स्टोमच, शंकु पलट गया, टर्नेड ओवर, मुड़
उल्टा हो गया। ऑन हिज स्टोमच अर्थात वो अपने पेट के बल लेट गया। मतलब शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टोमच, स्टोमच पेट माने होता है, पेट होता है, अर्थात जो शंकु है वो पेट के बल लेट गया, मतलब उल्टा लेट गया। एंड थॉट और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, आई है मेरे पास नहीं है, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, अर्थात इस घड़ी को कल उठाने के अलावा मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है। मतलब घड़ी ही एक ऐसा विकल्प है जिसको चुरा कर मैं अपने कर्जे से छुटकारा प्राप्त कर सकता हूँ। विल इट नॉट फैच, अब शंकु मन में सोच रहा है, विल इट नॉट फैच, क्या इसकी कीमत नहीं होगी एटलीस्ट 20 रुपीज़, क्या इस घड़ी की कीमत 20 रुपये नहीं होगी, मन में सोच रहा। इवन 15 विल डू, 15 की तो जाएगी जाएगी, मतलब 20 में नहीं जाएगी, 20 रुपये की कीमत में नहीं बिकेगी, तो घड़ी जो है 15 में तो चली ही जाएगी। तो कह रहा 15 प्लस 8.5, तो 15 प्लस ये 15 रुपये मुझे इस घड़ी के मिल जाएंगे, और प्लस 8.5 और 8.5 रुपया मेरे पास पहले से था, दैट इज़ 23.5 रुपीज़। तो इस प्रकार से 8.5 रुपया और ये 15 रुपये मिलाकर दैट इज़ 23 रुपया एंड हाफ, आधा, अर्थात 23.5 रुपया मेरे पास हो जाएगा। इट विल फैच मोर देन 15, और शंकु कह रहा है ऐसा नहीं कि मैंने 15 में कहा तो 15 में ही घड़ी बिकेगी, 15 से ज़्यादा ही बिक सकती है। वो कह रहा है इट विल फैच मोर देन 15, ये घड़ी तो 15 रुपये से ज़्यादा में ही बिक सकती है। ही वुड बी एबल, अब शंकु कह रहा है ही वुड बी एबल, मैं सफल हो जाऊंगा, टू पे चुकाने में, हिज डेब्ट्स अपना कर्जा, और मैं अपना कर्जा चुकाने में सफल हो जाऊंगा। एंड लिव इन पीस, और बड़ी शांति के साथ रह सकूंगा, मेरा जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा। ए लाइफ, एक जीवन हो जाएगा कैसा, फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, कर्ज से मुक्त, अर्थात कर्ज मुक्त जीवन मेरा हो जाएगा। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, और शंकु ने विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेते हुए, मतलब विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ अर्थात चैन की सांस लेते हुए, ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, जो शंकु था वो ड्रिफ्ट मतलब ऊँग जाना होता है या सो जाना होता है, शंकु जो है हल्की नींद में सो गया। ये रात ही का प्रसंग था मित्रों, वो सोच रहा था अभी तक। अब देखिए आगे क्या होता है। इट वॉज मॉर्निंग, अर्थात अगले दिन जब सुबह हुई, वाट आर यू स्टिल स्लीप, क्या अभी तक सो रहे हो, वाट आर यू स्टिल अभी अस्लीप, क्या अभी तक सो रहे हो। शंकुज वाइफ, शंकु की पत्नी ने, सेट कहा, जेंटली बड़े प्रेम से, शेकिंग हिलाते हुए, हिज शोल्डर्स उसके कंधों को, अपने पति के कंधों को अर्थात शंकु के कंधों को हिलाते हुए शंकु की पत्नी ने कहा, क्या अभी तक सो रहे हो आप। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, देखो सूरज कितनी देर पहले निकल आया है, बहुत समय हो गया सूरज निकले, आप अभी तक सो रहे हो। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, तभी शंकु ने रेज उठाया हिज हेड अपने सिर को, एट वंस अचानक, शंकु ने अपने सिर को अचानक उठाया, ऊपर किया। हिज वाइफ पिक्ड अप, शंकु की पत्नी उठा रही थी किसको, द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे को, हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, क्रॉलिंग मानता है रेंगना, जो बच्चे होते हैं ना पैरों घुटनों के बल चलते हैं कुड़रते हुए, उसकी बात वो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हिज वाइफ पिक्ड अप यंगर चाइल्ड, तो मित्रों जो शंकु की पत्नी थी उसने क्या किया, हिज वाइफ पिक्ड अप यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, शंकु की पत्नी ने अपने बच्चे को उठा लिया। अब किस बच्चे को, हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो पैरों के बल घुटनों के बल उड़ता हुआ अपनी माँ के पास अर्थात शंकु की पत्नी के पास आ रहा था, उसको उठा लिया। एंड आज शंकु, और शंकु से पूछा, शंकु की पत्नी ने शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज काम पे नहीं जाना है आपको। तो शंकु ने क्या उत्तर दिया, ओ यस, अरे हाँ। ही सेड, उसने कहा अरे हाँ। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बेड से उतरा। ही स्टेप डाउन, शंकु ने कदम नीचे बढ़ाया, अर्थात जिस बिस्तर पर वो लेटा था उस बिस्तर से नीचे उसने कदम आगे बढ़ाए। इनटू द कोर्ट यार्ड इन हरी, और कोर्ट यार्ड मानो तो आंगन, इन हरी मान जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में आंगन की ओर पहुंच गया। वॉचिंग, देख रहा था, द गोल्डन रेज, सोने जैसी किरणों को ऑफ। तो मित्रों जो शंकु था वो वॉचिंग द गोल्डन रेस ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की चमचमाती हुई
सूर्य की किरणों को देख रहा था। पर्सिंग द लस बम्बू फॉलेज, वे सूर्य की किरणें जो लस बम्बू फॉलेज एक घने बांस के पेड़ पर गिर रही थी। ऑन द ईस्टर्न साइड, जो कि ईस्ट दिशा में अर्थात पूर्व दिशा में लगा हुआ था, उस दिशा में जो सूर्य की किरणें थीं वो बांस के पेड़ पर गिर रही थीं। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीव्स थैच, और जो ताड़ की पत्तियाँ, वहाँ ताड़ का पेड़ भी लगा हुआ था, तो उन ताड़ की पत्तियों पर सूर्य की किरणें गिर रही थीं और बांस की पत्तियों को और ताड़ की पत्तियों दोनों को सुशोभित कर रही थी सूर्य की किरणें। ही वाज हिज फेस, शंकु ने अपने चेहरे को धोया। एंड हैंड्स, अपने हाथ को धोया। एज यूजुअल, रोज की तरह। पुट ऑन वर्किंग क्लॉथ्स, अपने काम करने वाले कपड़े पहने। एंड वाज अबाउट टू गो, और जाने ही वाला था फॉर हिज फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री के लिए। वैन हिज वाइफ सेड, तभी शंकु की पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई, आप ले आना, ऑर्नमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए दवा, मलहम, जो हम फोड़े फुंसियों में ट्यूब लगाते हैं उसके लिए ऑर्नमेंट कहा गया है। तो शंकु की पत्नी कह रही, लिसन, यू मस्ट बाई सम ऑर्नमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कुछ दवा ले आना, मलहम ले आना। सी थ्रू कमांडिंग, शंकु की पत्नी ने इशारा किया, लुक, देखने का, एट हिम, बच्चे की ओर, बच्चे की ओर देखने का इशारा किया कि बच्चे को देखिए उसके शरीर में कितनी फुड़ियाँ हो गई हैं, ऐसा शंकु की पत्नी ने इशारा किया। फिर आगे कह रहे हैं, शंकु फेल्ट दैट, शंकु ने बच्चे की फुड़ियों को देखा, और शंकु फेल्ट दैट, जब शंकु ने फुड़ियों को देखा बच्चे की, तो शंकु फेल्ट दैट, शंकु को महसूस हुआ कि ईच ऑफ द सूर मतलब फोड़ा फुंसी, उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो फुंसियाँ थीं ऑन द चाइल्ड्स फस्टरिंग बॉडी, जो बच्चे के सड़ते हुए शरीर से, जो मतलब जो फुड़ियों से शरीर था वो सड़ा सा हो गया था, तो बच्चे के शरीर से जो फुड़ियाँ निकल रही थीं, तो शंकु को ऐसा महसूस हुआ कि वो सभी फुड़ियाँ या फुंसियाँ वाज स्टीयरिंग, घूर रही हों, एट हिम, शंकु की ओर, इन अ ग्रूसम वे, एक आक्रामक ढंग से या चिढ़ाने के ढंग से उसको देख रही हूँ, शंकु को ऐसा प्रतीत हुआ। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, ए मोमेंट, एक पल, पास्ड गुजर गया, इन साइलेंस, खामोशी से, और बड़े ही खामोशी से एक पल गुजर गया। फिर आगे कह रहे मित्रों, व्हाट सोर्ट ऑफ ऑर्नामेंट, शंकु वाज लाइक अ फूल। फिर थोड़ी देर में शंकु ने, मतलब उसकी पत्नी जब कहा कि एक ट्यूब ले आना, मलहम ले आना बच्चे के लिए, शंकु ने कोई उत्तर नहीं दिया और थोड़ा देर चुप रहा। उसके बाद व्हाट सोर्ट्स ऑफ ऑर्नामेंट, किस प्रकार की दवा। शंकु वाज लाइक अ फूल, जिस प्रकार से मूर्ख होते हैं, मूर्खों की भांति शंकु ने पूछा, कैसी दवा लाऊं। ऑर्नामेंट फॉर द सोर्स, तो शंकु की पत्नी ने कहा, ऑर्नामेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों के लिए दवा। कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने अपनी बात को जारी रखा और कहा कि फुंसियों के लिए दवा मांग रही हूँ मैं। यू मीन, और शंकु की पत्नी ने यह भी कहा पति से, अपने शंकु से, कि यू मीन यू हैव नॉट सीन, यू मीन तुम्हारा मतलब है कि यू हैव नॉट सीन, कि तुमने नहीं देखा है, द सोर्स ऑफ ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अभी बच्चे की फुंसियों को नहीं देखा। तो शंकु ने कहा, यस, हाँ। हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑर्नामेंट, कितने पैसे की दवा, कितने रुपए की आएगी ये दवा। तो पत्नी ने क्या उत्तर दिया, एटलीस्ट, लगभग 13 पैसे वर्थ, अर्थात 13 पैसे कीमत की आएगी। देखिए मित्रों, ये बताना चाहता है लेखक कि एक तो मुसीबत है, इतना कर्जा हो गया है, उसके बाद और आफत उसके ऊपर आती जा रही हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उसकी। तो पत्नी ने कहा, एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, लगभग 13 पैसे कीमत की ये दवा आएगी, और वी मस्ट अप्लाई इट, हमें इस दवा को लगाना होगा, फॉर 3 डेज एटलीस्ट, लगभग 3 दिन तक इस दवा को हमें लगाना होगा। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, HM लिखा है मित्रों। ये को जैसे हम लोग कह देते हैं कोई परेशानी को, तो इस प्रकार से उसने ऐसे कहा। तो शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट, और कहकर शंकु बिगेन टू वॉक, शंकु चलने लगा, विद बेंट हेड, अपने सिर को झुकाए हुए। प्लीज, कृपया, शी कॉल्ड आउट इन सॉफ्ट वॉइस, शंकु की पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा, सुनिए। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, तो शंकु की पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा, प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानास, 2 पके हुए केले और ले आना। व्हेन यू कम, जब आप आते हो, बैक, वापस, जब आप वापस लौटते हो कंपनी से,
इन द इवनिंग, शाम के समय, द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, तो बच्चा शुरू कर देता है चिल्लाना। एट नाइट, रात्रि के समय जब आप लौटते हो तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मुझे मेरे पास बच्चे को देने के लिए दूध भी नहीं है, इसलिए 2 पके हुए केले और ले आना। देखिए एक समस्या और उसकी हो गई सामने। सी स्टूड देयर, शंकु की पत्नी खड़ी हो गई वहीं पर। पुलिंग अप, खींचते हुए। हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज को खींचते हुए खड़ी हो गई। विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। सी देन शंकु नोटिस, तब शंकु ने ध्यान दिया। हर बेली बल्गिंग आउट, बेली माने होता है पेट और बल्गिंग आउट माने उभरा हुआ। तो शंकु ने अपनी पत्नी के उभरे हुए पेट को देखा, अर्थात शंकु ने देखा कि उसकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी, उसका पेट जो है बाहर निकला हुआ था। तो अपनी पत्नी की जब बाहर निकले हुए पेट को शंकु ने देखा तो क्या बोला, वाज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या दूसरा बोझ आ गया मेरी ज़िंदगी में। शंकु वाज स्टंट, शंकु स्तब्ध रह गया, चौंक कर रह गया कि अब क्या किया जाए। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा कि ये बच्चा जो आ रहा है आने वाला, एक नई मुसीबत उसके लिए आ रहा है। एंड विद अ डीप साई, शंकु ने गहरी आहें लीं और ही रिज्यूम्ड हिज वॉक, और जाने लगा टू द फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री की ओर, अपने कारखाने की ओर जाने लगा। लिसन डोंट फॉरगेट, तभी पत्नी ने कहा सुनो, डोंट फॉरगेट, भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, शंकु की पत्नी ने उसको याद दिलाया। शंकु नोटेड हिज हेड, शंकु ने अपने सिर को हिला दिया। एंड वॉक डाउन, वहाँ से चला गया। एट 1 o'clock, लगभग 1 बजे, द बेल रैंग, जो घड़ी थी, बेल जो घंटी थी वो बजी। फॉर द इंटरवल के लिए, जो कंपनी में जो बेल थी वो बजी इंटरवल के लिए। एवरीवन रश्ड इन हैस्ट, प्रत्येक व्यक्ति रश्ड इन हैस्ट, रश्ड माने भाग जाना, हैस्ट माने जल्दबाजी, प्रत्येक व्यक्ति जल्दबाजी में भाग गया। टू होम्स, अपने घरों की ओर। होटल्स, कुछ लोग होटल चले गए, और टी शॉप्स फॉर लंच, और कुछ लोग चाय की दुकानों में लंच करने चले गए। शंकु वाज द ओनली वन, शंकु ही इकलौता ऐसा प्राणी था हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। अब वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका प्लान जो था वो घड़ी चुराने का था। फिर आए कह रहे मित्रों, ही स्टूड लीनिंग, जो शंकु था वो खड़ा हो गया, लीनिंग सट कर या चिपक कर, अगेंस्ट अ पिलर, एक खंबे से, इन अ कॉर्नर, जो कोने में लगा हुआ था, ऑन द वेस्ट साइड, जो वेस्ट साइड में कोने पर एक खंबा लगा हुआ था, उस खंबे से सटकर शंकु खड़ा हो गया। ऑफ द ऑफिस में जो वेस्ट साइड पर एक खंबा था, उस खंबे से सटकर शंकु खड़ा हो गया। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, जो शंकु का हृदय था वाज क्लाउड, वो भर रहा था। एंड बस्टिंग विथ इम्पेशेंस, बस्टिंग माने फटा जा रहा था, विथ इम्पेशेंस मतलब अधीरता से, मतलब बेचैनी से उसका हृदय फटा जा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। देखिए बेचैनी उसको इसलिए महसूस हो रही क्योंकि वो कोई पेशेवर चोर नहीं था, वो मजबूरियों के कारण हालात से बेबस होकर ये चोरी कर रहा था, इसलिए उसका जो हृदय था वो फटा जा रहा था, बेचैन था। मित्रों चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो इस लेसन का, इस शॉर्ट स्टोरी का जो पहला लेसन हम पढ़ रहे हैं द गोल्ड वॉच, इसका जो शेष भाग है वो हम तीसरे पार्ट में ज़रूर पूरा कर लेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो के तीसरे पार्ट के साथ हम बहुत जल्दी उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।